नमस्कार दोस्तों, GSYV के सर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे TGT आर्ट। चलो मित्रों, देखते हैं। आप लोग को चैप्टर 6 तक पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे 7। देखिए मित्रों, चैनल सब्सक्राइब कीजिए GSYV के सर को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन आंसर, न्यू टॉपिक और सिलेबस के हिसाब से कंटेंट आप लोग को दिए जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला। देख सकते हैं अध्याय 7 है, 1700 से 1900 ईस्वी तक। चलो मित्रों, देखते हैं। यह चित्र देख लीजिए मित्रों ध्यान से। पहाड़ी शैली, स्त्री प्रेम पत्र लिखती हुई, 1700 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। कांगड़ा शैली, हिमाचल प्रदेश संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलो मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोग को एकदम सिलेबस के हिसाब से कंटेंट दिया जा रहा है। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पंजाब क्षेत्र की है, पंजाब और हिमाचल की पहाड़ियों में। देखिए ध्यान से, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मैटकॉक। दोस्तों याद रखिएगा, पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मैटकॉक। मैटकॉक के पश्चात किस विद्वान ने पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में दी? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। आगे देखते हैं। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ प्रदर्शित किया? इलाहाबाद। अब प्रयागराज है, पहले इलाहाबाद था, अब दोस्तों अब प्रयागराज। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी के अपने इस ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा था? 2। कांगड़ा शैली, सुकुमार कलम, दूसरा डोंगरा शैली, जम्मू कलम। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था लोक कला से। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था मित्रों लोक कला से। पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित हुई? प्रारंभिक 18वीं शताब्दी से विलंबित 19वीं शताब्दी तक। पहाड़ी शैली का समय कब से कब तक माना जाता है? 17वीं से 19वीं शताब्दी। अभी ऊपर आप लोगों ने देखा। पहाड़ी शैली की आरंभिक शैली कौन सी थी? बसोहली। पहाड़ी चित्रकला पर विद्वानों द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें हम लोग देखेंगे। विद्वान और पुस्तकें। ओसी गांगुली, मास्टर पीसिंग ऑफ राजपूत पेंटिंग लिखी। NC मेहता, स्टेज इन इंडियन पेंटिंग। JC फ्रेंच, हिमालयन आर्ट। WG आर्चर, इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स, कांगड़ा पेंटिंग। MS रंधावा, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग ऑफ गीत गोविंद कृष्ण, लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग, बसौली पेंटिंग है इनकी। काल खंडावाला का पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। एजाजुद्दीन, पहाड़ी पेंटिंग्स एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर म्यूजियम। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी शैली में। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया? गहरे। सबसे अधिक कृष्णलीला चित्र किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में हुआ। वर्ष 1952 ईस्वी में WG आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी 2 पुस्तकों के नाम बताइए। इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, दूसरा कांगड़ा पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं कार खंडालवाला। ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, BN गोस्वामी का संबंध है पहाड़ी पेंटिंग से। BN गोस्वामी हैं कला इतिहासकार व समीक्षक। हिमालयन आर्ट के लेखक कौन हैं? JC फ्रेंच। पहाड़ी चित्रों की संख्या है 50,000 डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। डॉक्टर कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश। पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित
पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने? बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्मू शैली तथा संसार चंद के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तीरा सुजानपुर में कांगड़ा शैली में अधिक बने। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? बारहमासा। पहाड़ी शैली थी लघु चित्रकला शैली। पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़। अब हम लोग पढ़ेंगे मित्रों बसौली शैली। चलो देखते हैं बसौली शैली। समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन मानी जाती है बसौली शैली। बसौली शैली का उद्भव हुआ था लोक कला से। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? बसौली। बसौली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने की थी? अजीत घोष ने। यह चित्र देख लीजिए मित्रों। बसौली शैली राधा और कृष्ण गीत गोविंद 1730 ईस्वी कागज पर गुवाची वीति कलाकार मानकू संग्रह गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सुरक्षित है। बसौली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? अजीत घोष ने। बसौली राज्य की स्थापना सन 765 ईस्वी में किसने की थी? राजा भोपाल। आधुनिक बसौली नगर की नींव 1635 ईस्वी में किसने रखी थी? भूपत पाल। बसौली शैली बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में। बसौली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ी? राधा कृष्ण पाल। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए? बसौली में। भानुदत्त की किस रचना का चित्रण देवीदास ने किया? रसमंजरी। बसौली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? पहाड़ी। बसौली शैली के महान संरक्षक थे राजा कृपाल पाल। बसौली शैली का स्वर्णकाल था कृपाल पाल 1678 से 1693 ईस्वी के समय। बसौली शैली के चित्रों में हाशिया था सादा। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? बसौली। बसौली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का है? चटकीले रंगों का। बसौली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता है? तिब्बती। बसौली शैली में चित्रित गीत गोविंद का चित्रकार कौन था? मानकू। बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? नेत्रों में। बसौली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? पंजाब। स्वर्ण कीट की कतरन सोनकिरवा का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ था? बसौली शैली में। बसौली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? मेदिनी पाल ने। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसौली का सौंदर्य किसमें है? वर्ण लावण्य में। अब हम लोग पढ़ेंगे गुलेर शैली। गुलेर शैली थी पहाड़ी चित्रकला। गुलेर राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? राजा हरिश्चंद्र ने 1405 ईस्वी में। यह चित्र देख लीजिए मित्रों, गुलेर शैली की है। गुलेर शैली दुर्गा महिषासुर मर्दिनी। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए जो कि रामायण पर आधारित हैं? 14। गुलेर का प्राचीन चित्रकार कौन था? नैनसुख। पहाड़ी शैली का वह प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग किया? नैनसुख। नैनसुख के छाया प्रकाश युक्त चित्र का नाम बताइए। रात में ग्रामीणों के साथ राजा बलवंत सिंह 1760 ईस्वी कागज पर जल रंग संग्रह इंडियन म्यूजियम कोलकाता में सुरक्षित है। नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? गुलेर शैली। सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? गुलेर। किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया? गोवर्धन चंद। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधी सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने? गुलेर शैली में। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग था गोवर्धन चंद के समय का। 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद अपने बेटे प्रकाश चंद के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली में चित्रित किया गया? गुलेर। गुलेर शैली का चित्र भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए 1780 से 85 ईस्वी कागज पर टेम्परा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में।
अब हम लोग पढ़ेंगे कांगड़ा शैली। तो देखते हैं कांगड़ा शैली। कांगड़ा ऐतिहासिक नगर तथा जिला है हिमाचल प्रदेश का। कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? नगरकोट के नाम से पहले प्रसिद्ध था। यह चित्र देख लीजिए कांगड़ा शैली का, संसार चंद्र का है। 1765 से 1883 ईस्वी पूर्व। महाराजा संसार चंद ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया? कांगड़ा। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुई? राजा संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक थे राजा संसार चंद। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम पहाड़ी चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का। आचार्यों द्वारा नायिका भेद के विभिन्न आधारों पर 8 प्रकार में वर्गीकरण है। जाति, प्राकृतिक वर्ण, पद्मिनी, चित्रिणी, शखनी, हस्तिनी। दूसरा है कर्म, धर्म या लोक रीति, स्वकीय, परकीय, सामान्य। तीसरा है वय, मुग्धा, मध्य, प्रवणा। चौथा है पति का प्रेम, ज्येष्ठा, कनिष्ठा। पांचवा है मान, धीरा, अधीरा, धीरा धीरा। छठवां है दशा, गर्भिता, अन्य सुरति, दुखिता, मानवती। और सातवां है आठवां इसके बाद है अवस्था काल, स्वाधीन पत्रिका, उत्का, वासप, सज्जा, अभिसंधिता, खंडिता, प्रोसित पत्रिका, विप्रभा, अभिसारिका। आखिरी है 8वां प्रकृति या गुण, उत्तमा, मध्यमा, अधमा। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या है था? नायिका भेद चित्रण। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? राधा कृष्ण। पहाड़ी शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी थी? कांगड़ा शैली। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र था कांगड़ा। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कुशन लाल। परखू किस शैली का निपुण चित्रकार था? कांगड़ा। केशव दास लिखित कविप्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित किया? कांगड़ा शैली। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि संबंध है चित्रकारी से। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से 1805 ईस्वी। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है पंचतंत्र। चित्रकला की किस शैली का रंगों का काव्य कहा जाता है? कांगड़ा शैली का। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वाधिक प्रशंसा की? जेसी फ्रेंच। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध है? पंडित देव। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद मुख्यतः किस शैली के चित्रकार प्रेरित रहे? कांगड़ा। पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली के सर्वाधिक बने? पहाड़ी कांगड़ा शैली। रंगीन रेखा चित्रों की कला किस शैली को कहा जाता है? कांगड़ा शैली को। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद किस आयु में गद्दी पर बैठा? 10 वर्ष की आयु में 1775 ईस्वी में। संसार चंद किसके उपासक थे? कृष्ण के। संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की? मूर क्रॉफ्ट। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय हैं कृष्ण लीला, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीरहट, नल दमयंती। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या थे? प्रेम। किसके कथानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वह कांगड़ा की कलम में प्रेम के अंकन में हुई है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कांगड़ा शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? कुशन लाल, परखू, मानकू, वसिया एवं पत्तू। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन क्या कह कर किया जाता था? लाहौर परागत। संसार चंद अपने गुणों के कारण उस समय के क्या माने जाते थे? हातिम। कांगड़ा शैली विकसित रूप है गुलेर शैली का। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिका भेद के चित्रों में भी कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया है? 3। स्वकीय स्वयं की, परकीय दूसरे की, सम्मान किसी भी की। कांगड़ा शैली का चित्र
नंद यशोदा और कृष्ण के साथ गोकुलवासी वृंदावन जाते हुए 1785 से 90 ईस्वी कागज पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का अंकन मिलता है कांगड़ा में। कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग मूर्तियाँ व मिट्टी के बने बर्तन कहाँ सुरक्षित है? कांगड़ा आर्ट गैलरी। प्रसिद्ध मशहूर मंदिर कहाँ स्थित है? कांगड़ा में। मसरूर रॉक कट मंदिर को कहा जाता है हिमालयी पिरामिड। गढ़वाल शैली हम लोग पढ़ेंगे अब। गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? उत्तराखंड। ये चित्र देख लीजिए। गोवर्धन धारण किए चित्रकार मौलाराम संग्रह मुकुंदी लाल के निजी संग्रह में स्थित है। गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की थी? श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने 1908 ईस्वी में। कौन सा मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा? सुलेमान सिकोह। गढ़वाल शैली के जन्मदाता थे श्यामदास हरदास, पिता पुत्र थे। मूलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? गढ़वाल शैली का। गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। मूलाराम की कला किस सबसे अधिक प्रशंसा किसने की? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मस्तानी केजरीवाल के संग्रह में चित्र किसने बनाया? मूलाराम ने। आँख मिचौनी रेखांकन किसने किया? मूलाराम ने। गढ़वाल चित्रकला का अत्यंत सुंदर चित्र गोवर्धन धारण चित्रकार का नाम है मूलाराम। अकबर गांव के कुएं पर गढ़वाल 1770 ईस्वी चित्र किसने बनाया? मूलाराम ने। गढ़वाल शैली में अंकित यादवों की सभा का चित्रकार है मूलाराम। यादव महिला का हरण गढ़वाल शैली 1790 से 1800 ईस्वी का चित्रकार चैतू। सुनहरी और आँख मिचौनी का प्रसिद्ध चित्र किसकी रचना है? मानकू की। शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल पहुँचे? श्यामदास और उसका पुत्र हरिदास। गढ़वाल चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदी लाल। गढ़वाल राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है? मूलाराम। स्त्रियों के मस्तक पर चंद्राकार तिलक किस शैली में मिलते हैं? गढ़वाल। मूलाराम द्वारा रचित चित्रों की में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंद्र का टीका शैली के चित्रों में दिखाई देता है गढ़वाल शैली। गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या था? पुराण। मुकुंदी लाल कौन थे? बैरिस्टर, न्यायाधीश, कला समालोचक व लेखक थे। देख सकते हैं मित्रों। अब हम लोग सब पढ़ेंगे चंबा शैली। चंबा नगर वर्तमान में कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चित्र देख लीजिए। चंबा शैली रुमाल है। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? 1920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने। चंबा शैली का आरंभ कब हुआ था? राजा उदय सिंह और 1690 से 1720 ईस्वी के शासनकाल में। प्रसिद्ध चंपावती मंदिर कहाँ स्थित है? चंबा में। 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चंबा। चंबा कलम में दान लीला का अंकन किस प्रख्यात चितेरे द्वारा किया गया? महेश। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई? लाल और काला से। चंबा रंग का महल चित्रकारों में किस कलाकार का नाम ज्ञात है? दुर्गा। चंबा किस लिए सर्वविख्यात है? रुमालों के लिए। रुमालों का काम चंबा में कब से हुआ? 1782 से 1828 ईस्वी के बीच। चंबा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? कसीदाकारी। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? थाली प्रसाद को ढकने में। चंबा के किस महल में बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है? रंग महल में। अब लोग हम पढ़ेंगे कुल्लू शैली। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? जेसी फ्रेंच को। कुल्लू शैली देख लीजिए मित्रों। महिलाएं पतंग उड़ाते हुए 1750 ईस्वी कागज पर टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कुल्लू का प्राचीन नाम क्या था? कुलाटा या कुल्ट। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या था? कुलंद पीठ। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ था 1750 ईस्वी लगभग। कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? पंजाब संग्रहालय पटियाला। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र है राधाकृष्ण कुंज में। कुल्लू कलम का उन्नायक एवं प्रेरणा स्रोत माना जाता है प्रीतम सिंह को। कुल्लू में शीश महल की दीवार
पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया है? सजनू। सन 1810 ईस्वी की हमीरहट चित्रावली सजनू ने किसे भेंट किया? राजा ईश्वरी सेन को। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया? भगवान। कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू और भगवान। कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 3। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, कुल्लू के लोक चित्र, कुल्लू के भित्ति चित्र। कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग अधिक है? मंजनू। अब हम लोग पढ़ेंगे मंडी शैली। कुल्लू के समीप स्थित राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं 17वीं शताब्दी के। जैसे फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किसका चित्र प्रकाशित किया था? मंडी के राजा सिद्धसेन रूपचित्र। यह चित्र देख लीजिए मित्रों, मंडी शैली का है। मंडी के राजा सुरमान सेन 1750 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है राजा केशव सेन का रूप चित्र। मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव पड़ा? बसोहली। मंडी शैली के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 ईस्वी के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आया? सजनू। ईश्वरी सेन को हमीरहट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी? सजनू। हमीरहट काव्य में वर्णन है चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई। मंडी शैली की सचित्र मार्ट की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गई? कपूरगिरी के द्वारा। 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जालपा तथा टारना के काली के मंदिरों में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया? जालिम सिंह। सन 1846 और 1851 ईस्वी के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्र बने हैं मंडी में। राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त था? मोहम्मद बख्त। दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार थे? मंडी के। दमदम भवन कहाँ स्थित है? मंडी। अब हम लोग पढ़ेंगे जम्मू शैली। मित्रों देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। जम्मू राज्य स्थित है ग्वालियर से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर। जम्मू में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली के हैं? बसोहली के। जम्मू के राजा बलवंत सिंह के दरबार में रहकर चित्र किसने बनाए? नैनसुख। बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन सुनाते हुए आदि चित्र प्राप्त होते हैं जम्मू। किसने अपनी पुस्तक दी आर्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान में नैनसुख द्वारा बनाए गए 2 चित्र, जिसमें एक चित्र में राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए, दूसरे चित्र में मियाँ मुकुंद देव का अंकन है बेसिल ग्रे में। जम्मू चित्रकला का स्वर्ण युग था राजा बलवंत सिंह। यह चित्र देख लीजिए दोस्तों। जम्मू शैली। जम्मू के राजा बलवंत सिंह बाजपच्ची के लिए 1746 ईस्वी, कागज पर टेम्परा। चित्रकार नैनसुख हैं। संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में सुरक्षित है। जम्मू शैली का प्रमुख चित्रकार था नैनसुख था। जम्मू शैली में मानवाकृतियाँ, रंग रेखा तथा वेशभूषा प्राय किसके समान है? बसोहली के। किस शैली पर सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है? जम्मू कलम। जम्मू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली में के हैं? बसोहली। अन्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र देखते हैं मित्रों। 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ के कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया? हंसराज। कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया? हंसराज। पूंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? लाहौर स्थित सेंट्रल म्यूजियम। पूंछ के चित्रकला किस पहाड़ी शैली से प्रभावित है? गुलेर शैली। कहाँ की पश्मीना शालें विश्व प्रसिद्ध हैं? कश्मीर की। धन्यवाद दोस्तों, यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग को न्यू कंटेंट सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।